एडवांस पार्टी की शुरुआत में जगदम्बा की आयु 9 साल बताई, तो अलौकिक आयु है या स्थूल शरीर की आयु? बाबा शरीर छोड़ते हैं, ब्रह्मा बाबा, तो क्या सीट खाली हो जाती है या एक जाता है तो दूसरा सीट भर लेता है? ऐसे ही ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो उसी 1 साल के अंदर दूसरी आत्मा जन्म ले लेती है, जो बाद में जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। पैंसठ 66 में मम्मा का शरीर छोड़ना तो 65 66 में ही जन्म लेना होता है। जिस माता में मम्मा और बाबा प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं टाइम टू टाइम। भक्ति मार्ग में देवियों की जब पूजा करते हैं तो 9 साल की पवित्र समझदार छोटी छोटी समझदार कन्याओं को चुनते हैं। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? संगम युग में ये परंपरा पड़ी। इसकी शुरुआत मम्मा से होती है। मैंने 66 में जन्म और 75 76 में उम्र कितनी होती है? 9 साल। और बाबा दीपावली में लक्ष्मी की पूजा होती है तो गणेश जी के साथ क्यों होती है, नारायण के साथ? लक्ष्मी वास्तव में भगवती है या देवी है? देवी है। भगवान अकेला होता है या डबल होता है? डबल होता है। गॉड इज वन कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भले भगवान आते हैं तो भगवान भगवती की उपाधि देते हैं। इसलिए माँ और बेटे का साथ दिखाया गया है। ये रचना है या रचयिता है? माँ बेटे को रचना कहेंगे या रचयिता भगवान कहेंगे? रचना है, तो रचना का नाम बाला किया गया है। और हाथ उठाओ। हाँ, शिवर का नाम पहले सिद्धपुर था, तो इसलिए ये तो आप जानते हैं कि शिवर का नाम पहले सिद्ध पुरुष था, तो आप सिद्ध पुरुष बन जाए। सिद्धपुर। हाँ, तो जितने भी पैदा हो वो सब सिद्धि प्राप्त करने वाले हो तो उनका नाम सिद्धपुर साबित हो जाए। बाबा दमोई क्यों मतलब नाम रखा गया है? दमोई का नाम मोह ज्यादा रहा होगा तो कह दिया जाओ मोह। आगे से पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 22,530 किलोमीटर थी। किसने बताई? ये किसने बताई? पढ़ा हुआ था। पढ़ा हुआ जो लिखा है वो किसने लिखा? अरे मनुष्यों ने लिखा या ऊपर भगवान ने लिख करके टपकाया है? कोई मुरली में बताया क्या? नहीं। तो पक्का विश्वास कैसे हो गया आपको?
और बाबा हाँ आप दो होते हैं, एक हद का बाप, एक बेहद का बाप, हाँ जी, और एक लौकिक बाप और एक पारलौकिक बाप के 4 बाप हो गए। बाप 4 नहीं हो गए, हद और बेहद की बात है। हद में 2 बाप, एक लौकिक और एक पारलौकिक, और बेहद में भी 2 बाप। बेहद कहा जाता है 500 करोड़ की दुनिया के हिसाब से। तो 500 करोड़ की दुनिया के हिसाब से आत्माओं का बाप एक पारलौकिक, और जीवात्माओं का बाप, जिनमें कहें मनुष्यों का बाप, वो भी एक, उसे कहेंगे बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप। रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? हैं? साकार ही रचयिता होता है, परंतु निराकारी स्टेज में होता है, इसलिए उसे बीज कहा जाता है। जब तक संपूर्ण निराकारी बीज रूपी स्टेज धारण न करे, तब तक नई दुनिया का फाउंडेशन नहीं पड़ सकता। और बेहद की दुनिया के 2 बाप, वो अलग बाप, और हद की दुनिया के 2 बाप, वो अलग बाप। दोनों को मिला के 4 कर देंगे क्या? हैं? हद की दुनिया के 2 बाप, हद की दुनिया के 2 बाप, एक लौकिक जिसने लौकिक शरीर को जन्म दिया, और एक पारलौकिक जिसको भक्ति मार्ग में भी याद करते आए, जानते नहीं थे। और बेहद के 2 बाप हैं। ये ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया है। बेहद की नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण जानते हैं कि जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं का बाप पारलौकिक बाप, वो सदैव पारलोक में रहने वाला है। भले इस दुनिया में आता है, तो भी बुद्धि की स्टेज से कहाँ रहता है? हैं? साकारी स्टेज में रहता है या पारलौकिक निराकारी स्टेज में रहता है? निराकारी स्टेज में रहता है सदैव। वो सदैव है ही निराकार, और जिसमें प्रवेश करता है वो है साकार। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य सृष्टि में जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, उन सब का बाप है। इसलिए मुरली में बोला जाता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। माने देह अभिमानी सांडों का भी बाप है। और राजयोग सीख करके जो निराकारी स्टेज धारण करने वाले नंबरवार बच्चे हैं, उनका भी बाप है। अच्छाई में भी बाप है तो बुराई में भी बाप है। एक ही बाप है, तो मिक्स नहीं करना है कि 4 बाप हैं। और बाबा एलियन बोले जाते हैं, दूसरी दुनिया के लोग होते हैं, तो उसका बेहद में क्या होता है? क्या बोले जाते हैं? एलियन दूसरी दुनिया के लोग होते हैं। एलियन एलियन दूसरी दुनिया के लोग होते हैं। एलियन सुना किसी ने? हैं? अरे उड़न तस्तरी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, ये उड़न तस्तरी कोई दूसरी चीज नहीं है। ये भूत प्रेतों की दुनिया है जो संगठित होकर के देखने में आती है, और सबको देखने में नहीं आवेगी। जो भूत प्रेत बनते रहते हैं उनको ही देखने में आती है। बाकी कोई दुनिया नहीं है जहां मनुष्य रहते हो, जीव जंतु रहते हो। एक पृथ्वी पर ही
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं दूर होने के कारण, तो वहां कोई जीव जंतु नहीं है। और दूसरे ग्रह उपग्रह तो सूर्य से कितनी दूर और कितने नजदीक हैं, वहां तो कितनी सर्दी और कितना गर्मी पड़ती होगी, जीवन होने की कोई संभावना ही नहीं है। एक ही पृथ्वी है जहां जीव जंतु होते हैं, जीवन है, और कोई ग्रह उपग्रह पर जीवन नहीं है। बाबा, सनातन धर्म की आत्माएं कलयुग अंत तक उतरती है, वो कैसे उतरती है? सभी धर्मों की आत्माएं, सिर्फ एक सनातन धर्म की ही नहीं, सभी धर्म की आत्माएं जब से उतरना शुरू होती हैं तब से लेकर के अंत तक तमोप्रधान बनती रहती है। और तमोप्रधान स्टेज में भी हर धर्म की आत्माएं उतरती हैं। हर धर्म की आत्मा अपने सतोप्रधान स्टेज में भी उतरती हैं। उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है अपने धर्म में। जब दुनिया तमोप्रधान कलयुग बनती है तो हर धर्म की आत्माओं की, तमोप्रधान आत्माओं की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे नहीं है कि सनातन धर्म की आत्माएं त्रेता के अंत तक उतर आती हैं, नहीं, मुरली में ही बता दिया 8-10 करोड़ आबादी होती है त्रेता के अंत में, बाकी 23 करोड़ कहां उतरते हैं? सतयुग और त्रेता में उतरते हैं क्या? द्वापर और कलयुग में उतरते हैं। और बाबा, सभी जीव जंतुओं की आत्माएं कलयुग के अंत में पृथ्वी पे आ जाती हैं, तो मतलब मुरली में बताया बाबा जी कि अंत में मतलब सभी पूरी आत्माएं हो जाती, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हो जाती है, और पशु पक्षियों की आत्मा रहती है वो ही सब नीचे आ जाती है। लेकिन अभी तो कई जीव जंतु ऐसे जो विलुप्त हो चुके हैं, जिनकी जाति खत्म होने वाली है, तो जाति खत्म हो जाती है। चौपाए जितने भी हैं उनकी एक जाति है। जैसे मनुष्यों की एक जाति है, परंतु कोई गोरे गोरे क्रिश्चियन देखने में आते हैं, कोई काले काले भुजंग अफ्रीकन देखने में आते हैं, तो अलग अलग मनुष्यों की जाति हो गई ना। ऐसे ही जो जानवर हैं उन जानवरों में एक जाति है मूल, चौपाए। जैसे कहते हैं कि डायनासोर थे, अभी डायनासोर नहीं दिखाई पड़ते, उनकी हड्डियां मिली हैं। माना कोई जंगल में आग लगी और सारे ही डायनासोर मर गए, कोई एक फीमेल या मेल बच गया। जो बच गया दूसरे चौपायों के साथ उसका संक्रमण हो सकता है या नहीं हो सकता है? जैसे मगरमच्छ का जो शेप होता है और डायनासोर का जो शेप होता है वो समान होता है या असमान होता है? समान होता है। तो उन दोनों में अगर संक्रमण हो गया तो एक नई जाति पैदा हो जाती है। वो डायनासोर लोप हो गए, उनकी हड्डियां मिलती हैं। तो ऐसे नहीं है कि जो लोप हो गए वो कोई आत्माएं परमधाम चली गई, नहीं, वो दूसरे चौपायों में कन्वर्ट हो जाती है। कोई सरीसृप हैं रेंगने वाले, उनकी मूल जाति अलग है, उनको पांव नहीं होते। और शरीर छोड़ने के बाद आत्मा में कर्मों का लेप रहता है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा में कर्मों का लेप रहता है। हाँ जी। तो संस्कारों का रहता कि है? संस्कारों का रहता कि नहीं? संतान, संस्कारों का। हाँ, संस्कार जो भी कर्म किए जाते हैं वो कर्मों का लेप छेप, अच्छे या बुरे कर्मों का लेप छेप मन बुद्धि के ऊपर बैठता रहता है।
जो असर बैठता रहता है उसी को संस्कार कहा जाता है। बल शरीर छूट जाता है, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा जो ज्योति बिंदु है सूक्ष्म शरीर के साथ, उसमें वो संस्कार भरे रहते हैं। और बाबा, एक कैसे तो बाबा ने कहा है कि जिस खंड में मैं जाता हूँ वहाँ कभी सत्य का विनाश नहीं होता। देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप होता है या पूरा लोप हो जाता है? प्रायः लोप का मतलब क्या हुआ? बहुत करके लोप हो जाता है, कहीं थोड़ा बहुत बचता है। इसका मतलब है कि दुनिया में सत्य अभी भी कायम है। कुछ न कुछ मनुष्य आत्मा ऐसी हैं जो सत्य का आसरा लेकर के ही चलती हैं। कितना भी उनको दुख मिलता है, कितनी भी तकलीफ मिलती है, कितनी भी समस्याएं आती हैं, तो भी सत्य को नहीं छोड़ती। उन आत्माओं को सत्य बाप पहले मिलता है। तो उसे सच्चखंड कहा जाता है। वो सच्चखंड भारत ही बनता है, और भारत ही सबसे जास्ती झूठ खंड भी बनता है। जो पुराना होता है वो तमो प्रधान हो जाता है, जो नया होता है वो सतो प्रधान होता है। तो ऐसे नहीं है कि भारत में सच्ची आत्माओं की, सच्चे मनुष्य आत्माओं की नेस्त नाबूदी हो जाती है। नहीं, अभी भी सत्य हैं। उन सच्ची आत्माओं के द्वारा ही सत्य युग की स्थापना का काम संपन्न होता है। वो ही श्रीमत को सच्चे सच्चे रूप में पकड़ती भी है, निभाती भी है, बोलती भी है, सुनती भी है, और प्रैक्टिकल जीवन में निभाती भी है। भारत कौन सी पर्सनालिटी को बोलेंगे? हैं? भारत कौन सी पर्सनालिटी? कौन सी पर्सनालिटी बोलेंगे? भारत कौन सी पर्सनालिटी में बोलेंगे? भा माने रोशनी, भा माने रोशनी। काय की रोशनी? ज्ञान की रोशनी। और रत माने लगा रहने वाला, काय में लगा रहने वाला है? ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। उसका दूसरा संपूर्णता का नाम पड़ गया नारायण। नार आयन, ऐन माने घर, नार माने ज्ञान जल। कहाँ घर है? ज्ञान जल ही उसका घर है, जो विष्णु की शेष सैया दिखाई जाती है। इसलिए वो पर्सनालिटी एक ही है जिसका धंधा उस संपूर्ण जीवन में ज्ञान ही मुख्य धंधा है। ज्ञान लेना है और ज्ञान देना है। पांडवों के लिए बोला है कि पांडव कभी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हाँ, और बोला है कि एक मिनट। हाँ, नवग्रह है, जोर से बोलो। नवग्रह है, वो विनाश के टाइम पर आपस में टकराएंगे। नवग्रह टकराएंगे, तो उनमें जो राइटियस आत्माएं हैं वो पांडवों की कोटि की नहीं है। जो नवग्रह हैं वो ग्रह तब बनते हैं जब उनका संगठन बनता है। वो अष्ट देव नहीं है, वो नवग्रह हैं। एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल हैं।
उन 9 को सूर्यवंशी नहीं कहेंगे मूल रूप में, लेकिन अष्टदेवों को सूर्यवंशी कहेंगे। अष्टरत्न और नवग्रह इनमें कुछ अंतर? अष्टग्रह, अष्टरत्न और ये नवग्रह जो है, 9वां जो है उसे कहा जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ दूसरों की वैल्यू दिखाने के लिए 9वां रखा गया है, उसको कहते हैं पुखराज। हाँ बोलो। हैं? हाँ, कर्ण, उसका नाम क्या है? हैं? हाँ, सूत पुत्र तो है, लेकिन नाम कर्ण नाम रखा गया ना। शास्त्रों में जो भी नाम है किस आधार पर रखे गए? तो क्या काम ऐसा किया वो आत्मा तुम्हारी बुद्धि में अभी तक नहीं आई? क्या काम किया? खास काम क्या किया? अरे कान क्या करता है? हैं? सुनता है। तो जो भी ब्राह्मणों की दुनिया थी, उस ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी आत्मा है जो सबसे पहले और सबसे जास्ती सुनती है? बड़ा महारथी है, हाथी रूपी महारथी है। गणेश के रूप में उसकी पूजा भी होती है। लक्ष्मी जी का पुत्र है, भूल गए? हैं? वो सुनती भी बहुत है और सुनाती भी बहुत है। भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली है। कौरवों का साथ देती है या पांडवों का साथ देती है? बोलो। कौरवों का। अभी किसका साथ दे रही है? हैं? अभी भी कौरवों को। कौन है वो? अरे बैठ न जाओ, तुम बता तो दो कौन है? हैं? हैं? नाम मालूम ही नहीं हुआ, काम मालूम हो गया। अरे जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं में सबसे जास्ती और सबसे पहले भगवान की वाणी कौन सुनता है? अरे किसके कान सबसे पहले सुनते हैं? तो कर्ण कौन हुआ? है? तो जो कर्ण का काम करे सो ही कर्ण हुआ। वो किसको फॉलो करता था? कर्ण और क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलती है या नहीं मिलती है? हैं? मिलती है। तो संस्कार भी मिलते होंगे। और बाबा, हाँ। गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा का दर्शन बराबर फल देता है, ऐसा भक्ति मार्ग में कहते हैं ना बाबा। तो नर्मदा भक्ति मार्ग में कहते हैं। नर्मदा ने ऐसा क्या किया बाबा जो घायल बन गया ना? वो नर और मादा दोनों का पार्ट बजाया होगा। नाम ही क्या है उसका? नर्मदा। और हाँ, 32 गुणों का रेस क्या है? हैं? 32 गुणों का रेस। तो गुण किसके हैं? बिंदी के हैं, निर्गुण के हैं, या कोई साकार व्यक्ति है जिसके गुण हैं? गुण बिंदी में होते हैं या साकार में होते हैं? साकार में होते हैं। तो भक्तों ने तो चित्र बनाई दिया, ब्राह्मणों की दुनिया में भी चित्र बनाई दिया बिंदी का, और उसको 32 गुण दिखाई दिए। तो ये सही बात है या गलत चित्र दिखाई दिया? हैं? हैं? चित्रों में तो सही है। चित्र में सही है। बिंदु के 32 गुण होते हैं, वो तो निर्गुण है। जब वो साकार बनता है, लिंग बनता है। कैसा लिंग? बिनु पग चले सुने बिनु काना, ये जिसका गायन है। कान है जैसे कि कान है ही नहीं।
सारी दुनिया में ग्लानि होती रहे, अखबारों में ग्लानि हो, टीवी में ग्लानि हो, रेडियो में ग्लानि हो, समाज में ग्लानि हो, सरकार में ग्लानि हो, लेकिन कान जैसे ग्लानि को क्या करते हैं? सुनते ही नहीं। तो कानों को निर्गुण कहें या सगुण कहें? क्या कहें? जैसे बाबा बोलते हैं, सुनते हुए न सुनो, सच्चाई को सुनो। जो जानते हैं कि ये झूठी बात है उसको सुनो नहीं। अगर सुनते हैं तो जैसे कि सदगुरु की निंदा कराते हैं, सदगुरु की निंदक ठौर न पावे, ऐसे ही हर इंद्रियों का हिसाब है। हर प्रकार की इंद्रियों से जो ये पार्ट बनाने वाला है, उसमें भी खास एक इंद्रिय उसकी विशेष पूजी जाती है। कौन सी इंद्रिय है? लिंग। वो लिंग से ऐसा पार्ट बजाता है, नहीं तो लिंग बर्फ का होता है कभी क्या हो, तो आग है, मारने वाला है। बाप कहते हैं योग बल से तुम्हारी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। वो शीतल इंद्रिय का गायन है अमरनाथ, जो भक्ति मार्ग में पूजा जाता है। वो ऊंचाई पर ही क्यों पूजा जाता है? नीचे सागर में क्यों नहीं रखा है? ऊंची स्टेज की यादगार है। देवी का मंदिर भी उसके मुकाबले नीचे है, वैष्णो देवी का। वो वैष्णो देवी ने भी उतनी ऊंची स्टेज नहीं बना पाई जितनी अमरनाथ की स्टेज दिखाई गई है। और शीतल इंद्रियों वाला जो पार्ट है वो सुखदाई कहा जाएगा या दुखदाई कहा जाएगा? सुखदाई कहा जाएगा। पार्वती और राधा ये एक ही आत्मा के टाइटल है दोनों? पार लगाने वाली को पार्वती कहा जाता है। क्या? रा माने राम, और धा माने धारण कर ले। क्या क्या धारण कर ले? जो निराकार राम को अपने जीवन में पूरा ही धारण कर ले, माने उसकी श्रीमत को पूरा धारण करे। बाप के रूप में, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में, साजन सजनी के रूप में कौन से गुणों को धारण कर ले? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। ऐसा 100% सच्चा पाठ जिसने बजाया उसका नाम पड़ गया राधा। दोनों ही बाबा लक्ष्मी के ही टाइटल है। तो मुरलियों में आता है कि तुम सब पार्वतियां हो। तुम सब पार्वतियां हो। पार्वतियां तुम हो, क्योंकि पार लगाने वाली नंबरवार हो या अव्वल नंबर हो, सब। हाँ, एक ऐसी है जो संपूर्ण पार लगाने वाली है, 100% पार लगाने वाली है, बीच में धोखा देने वाली नहीं है। और उसी आत्मा के ये दोनों नाम है ना, पार्वती और राधा। तो पार्वती भी एक ही होगी। राधा सिर्फ एक का नाम है जो राम को पूरा पूरा धारण कर ले, और पार्वतियां तो अनेक हैं, क्योंकि नंबरवार पार लगाने वाली हैं। जितनी ताकत होगी आत्मा में उतना ही तो पार लगाएगी, बाकी तो खुद बूढ़ेगी और साथी को भी डुबा देगी, ग्लानि कराए देगी समाज में।
और हाँ जी, जो बाप के टाइटल हैं वो बच्चे को मिल जाते हैं तो बाबा साक्षी हो जाते हैं। हाँ जी, जो बाप के टाइटल हैं वो बच्चे को मिल जाते हैं हाँ, तो बाबा साक्षी हो जाते हैं। बाबा साक्षी हो जाएंगे। साक्षी हो जाएगा। बाबा अभी साक्षी नहीं है। तुम बाबा किसको कहते हो? तो वो साक्षी हो जाएगा। जो साकार निराकार का मेल है वो बाबा साक्षी हो जाएगा हमेशा के लिए। बच्चे को जब टाइटल मिल जाता है उस समय के बाद। कौन से बच्चे को टाइटल मिल जाता है? 2018 में प्रत्यक्ष हो। और 2018 में 2-4 बच्चे होंगे, 500-700 करोड़ बच्चे होंगे कि एक ही बच्चा होगा? एक ही बच्चे की बात है। रामकृष्ण की बात है, वो साथी हो जाएंगे। शिव बाप है, वो सदा काल के लिए साक्षी हो जाएगा। अभी साथी होकर के पाठ बजा रहा है। हाँ जी, दिल्ली में तो राधा अनुराधा बनती है, जनक अनुजनक बनता है। बिल्कुल। इस संदर्भ में पूर्व जन्म में दूसरा शरीर था, ये यही शरीर था, है दूसरा शरीर था। तो जो बाद में शरीर आता है वो पहले वाले को जो फर्स्ट में था उसी को फॉलो करेगा या कोई दूसरी बात फॉलो करेगा? है उसी को फॉलो, अनु माने फॉलो करना, जनक माने बाप। जो आदि में बाप था वही फिर बाप बनता है तो अनुजनक कहा जाता है। जो आदि में राधा है वो अंत में फिर अनुगमन करती है तो अनुराधा कही जाती है। और बाबा ने मुरली में कहा है जैसे आदि में नाम रूप गुप्त हो गया, ऐसे अंत में हो जाना है। अगर अंत में ये गुप्त नहीं होगा तो डूबी जा की शूटिंग एडवांस पार्टी में कैसे होगी? उसी एक ही पर्सनालिटी की बात है। जो एक प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया जो झूठी है वो डूबी जा हो जाती है। सारे देवी देवताएं सब डूबी जा, एक सच्चा बाकी सब झूठे। एक की कथा गाई जाती है, सत्यनारायण की कथा। अभी तो कितने अवतार इकट्ठे हो रहे हैं। बाबा शंकर को साफ लिखते हुए दिखाते काम विकार की निशानी है। काम विकार की, क्रोध की नहीं है। कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी सब सर्प नहीं है। 5 सर्प हैं या एक ही सर्प कमर में है? काम विकार की निशानी कमर में लपेटा हुआ, क्रोध और लोभ की निशानी बगलों में रखे हुए हैं, मोह की निशानी गले में लटका हुआ है। गले में मोह की फांस दिखाते हैं ना, और अहंकारी सर के ऊपर दिखाया गया विष्णु को सैया पर लेटे हुए दिखाया साथ है। विष्णु को साथ की सैया पर लेटे हुए दिखाया। हाँ, वो आराम है। शंकर को आराम की स्टेज में थोड़े दिखाया गया है। शंकर याद करने वाला है, ये याद करने की स्टेज से परे हो गया है। याद है तो पुरुषार्थी जीवन है, बाप का बच्चे का जीवन है या भगवान बन गया है? पुरुषार्थी जीवन है। संपन्न बन जाएगा तो उसका नाम शिव के साथ ऐड हो जाता है। वो नाम तभी ऐड होगा जब बैल पर सवारी करे। अभी बैल उसके ऊपर सवारी करता है या खुद बैल के ऊपर सवार है? क्या है? बैल बीच बीच में सवारी कर लेता है।
जो बैल समझता है गीता का भगवान कौन है? हैं? कृष्ण है। वो बैल की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है। ज्ञान की बात मनुष्य की बुद्धि में बैठेगी या जानवर बैल की बुद्धि में पहले बैठेगी? हैं? मनुष्य की बुद्धि में पहले बैठेगी। तो मनुष्य में शिव प्रवेश करते हैं। फिर जब मनुष्य पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण स्टेज में पहुंच जाता है तो वो मनुष्य आत्मा, जिसे शंकर नाम दिया जाता है, वो फिर शिव के साथ उसका नाम ऐड हो जाता है और किसी का नाम ऐड नहीं होता। बिल्कुल, वो रक्षक हैं, लिपटे हुए नहीं हैं, उनके ऊपर आराम से सोया हुआ है, कोई फिक्र नहीं है। वो सांप भी उसको आराम देने वाले बन जाते हैं। अभी उस पर्सनालिटी को डसने वाले हैं या आराम देने वाले हैं? घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि। अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो आराम देते हैं या बेआरामी देते हैं? बेआरामी दे देते हैं। बाबा, जगदम्बा की पूजाएं कन्याएं होगी या माताएं? ज्यादा प्योरिटी कन्याओं में होती है या माताओं का जीवन ज्यादा प्योरिटी वाला होता है? कन्याओं का जीवन जन्म से ही पवित्र है। तो राइटियस हैंड जो ज्यादा पवित्र है और लेफ्टिस्ट हैंड जो कम पवित्र है। जगदम्बा की भुजाएं लेफ्टिस्ट भी होती हैं या राइटियस ही होती हैं, दोनों प्रकार की होती हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि कन्याएं सब कन्याएं ही होती हैं। वो तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, जिसके पास पोता मेल पहुंचता है सबका। और माताएं भी सब ऐसी नहीं है जो एक जैसी अपवित्र हो। माताओं में भी ऐसी हैं जो ज्ञान में आने के बाद पक्का पक्का कन्या का जीवन बिताती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला? माताओं को कन्या बना देता हूं और कन्याओं को माता बना देता हूं। तो दोनों ही जगदम्बा की भुजाएं हैं। टाइम हो गया, चल।